दोस्तों, हमारी रोज रोज की लाइफ में कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही रहती हैं। कभी वो समस्या किचन से जुड़ी हुई होती है, कभी घर से, कभी हमारी हेल्थ से। ऐसे ही बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की अपनी सबसे पहली टिप की तरफ। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो चावल को लेकर है। आजकल जो मार्केट में चावल आ रहे हैं, आपने सुना होगा कि वो चावल कभी कभी प्लास्टिक के भी होते हैं। अगर आप कभी चावल खरीद कर लाइए मार्केट से, तो ये छोटा सा टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए आपको थोड़े से चावल लेने हैं। एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, पतला वाला, एकदम जो पतला टिश्यू पेपर होता है वो उसको ले लीजिए। और देखिए, इसको मैंने भी 4 फोल्ड में किया है। उसके बाद से आपको टिश्यू पेपर में चावल को दबाकर मुट्ठी को तेजी से भींच देना है। मुट्ठी दबाने के बाद आपको खोलकर अब टिश्यू पेपर को चेक करना है। चावल को मैं रख लेती हूँ। टिश्यू पेपर में अगर चावल के दानों के कोई निशान नहीं बने हैं, इसका मतलब चावल असली है। अगर टिश्यू पेपर पर चावल के दानों के निशान बन जाते हैं, यानी कि चावल का कोई प्रिंट बन जाता है, इसका मतलब जो चावल के दाने हैं वो नकली हैं, तो उनको आप बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। तो इस तरीके से हम अपने चावल के दानों की पहचान कर सकते हैं। मार्केट से घर लाने के बाद ये टेस्ट जरूर करिए। एक और टिप बताती हूँ, अगर आपको खाने में प्याज पसंद है, फिर भी आप सब्जियों में प्याज यूज नहीं करना चाहते, उसका टेस्ट चाहते हैं, तो ये एक काम करिएगा। सब्जी में प्याज डालने की बजाय आपको लेना है अदरक। अदरक को लेकर इस तरीके से घिस लीजिएगा। अदरक को आप जूस भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरीके से थोड़ा सा इसका मिक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। अदरक को अब आपने घिस लिया और इसके बाद से हम अदरक के साथ ही साथ यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी हींग और साथ ही डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हमारा ये जो मिक्सचर है, इसको आप तड़के में डालिए। ये बिल्कुल प्याज का फ्लेवर देता है। कभी आप इस चीज को तड़के में यूज करके देखिए, आपको उस सब्जी में प्याज की कमी ही महसूस नहीं होगी, उल्टे प्याज की बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी। आइए एक और टिप देखते हैं, जो कि है तवे को लेकर। लोहे के तवे पर जब भी हम कई बार रोटियां बना लेते हैं, पराठे बना लेते हैं, ये काफी चिकट सा हो जाते हैं। तवे को साफ करने के लिए बहुत ही प्यारा सा उपाय शेयर कर रही हूँ। जब तवा गर्म हो, गैस पर हो, तब आप इस पे डालिए पानी। पानी आपको डालना है अंदाजे से, लगभग आधा गिलास पानी मैंने डाला है। पानी डालने के बाद जब हमारा पानी गर्म होने लगे, तब इस टाइम पर आपको लेना है फिटकरी का एक टुकड़ा। घर में फिटकरी तो होती ही होती है। फिटकरी के टुकड़े को लेकर आपको पानी में इस तरीके से घुमाना है। अगर आपके हाथ जलें तो आप गैस को बंद भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल सिम कर दिया है, जिससे मेरे हाथ जले नहीं। फिटकरी के टुकड़े को आप किसी चिमटी वगैरह से भी पकड़ सकते हैं। बीच में देखिए फिटकरी का टुकड़ा हाथ से छूट भी जाता है, लेकिन जहां जहां से हम फिटकरी को रब कर रहे हैं इस गर्म पानी के साथ, आप देखेंगे कि उस जगह की जो कालिक है वो कितनी आसानी से छूट कर तवे में आ जाती है। मतलब फिटकरी का टुकड़ा रगड़ते ही जैसे तवे पर एक जादू सा होता है। ये देखिए, अभी तो मेरे तवे पे इतना घी तेल नहीं था। अगर आपके तवे पर घी तेल भी है ना, तो भी आप फिटकरी से अपने तवे की जो चिकनाई है, चीकट है, उसको साफ कर सकते हैं। फिटकरी लेकर आपको ये काम 30 से 40 सेकंड करना है, जब तक तवे की कालिक ना निकल जाए। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है कि तवा पहले कितना काला था और अभी कितना बढ़िया साफ होने लगा है। ये पानी है, इसको अलग रख दीजिए। इस पानी को हम अभी तवे की क्लीनिंग में इस्तेमाल करेंगे, तो इस पानी को बिल्कुल मत फेंकिएगा। किसी दूसरे बर्तन की क्लीनिंग में भी आप इसको ले सकते हैं। अब हमने तवे पर डाला है थोड़ा सा डिटर्जेंट, कोई लिक्विड जेल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ डाला है। उसके बाद से आपके पास ये जो फिटकरी वाला पानी है, इसको डाल लीजिए। ये जो फिटकरी का पानी है इतना ज्यादा इफेक्टिव होता है कि इसके रिजल्ट आपको हैरान कर देंगे। उसके बाद से कोई सा भी जूना स्क्रबर ले लीजिए और उससे अपने तवे को इस तरीके से साफ कर लीजिए। थोड़े से ही एफर्ट में आप देखेंगे कि आपका तवा बहुत अच्छे से साफ होने लगा है। कई बार तो लोग तवे पर पूरियां वगैरह भी बना लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, तवे की हालत हो जाती है बहुत ज्यादा खराब। मेरा तवा तो सिर्फ रोटी बनाया हुआ था, तो देखिए यहाँ पर मैं डिटर्जेंट के साथ फिटकरी वाले पानी को यूज कर करके तवे की क्लीनिंग कर रही हूँ। इस तरीके से बस थोड़े ही एफर्ट से, जैसे ही हम रगड़ते हैं फिटकरी के पानी से, तवा बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। अब इसको नॉर्मल पानी से वॉश किया है, देखिए तवा कितना बढ़िया साफ चिकना हो गया है। तवे को बस अच्छे से गीले कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए और बस इसको रख दीजिए। आइए एक और टिप बताती हूँ। यहाँ पर हमने लिया है विनेगर। एक बर्तन में आपको थोड़ा सा व्हाइट विनेगर लेना है, 2 से 3 चम्मच। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दीजिए। विनेगर और नमक का ये सॉल्यूशन हमारे किचन के एक बहुत ही अच्छे पार्ट पर काम करने वाला है। सबसे पहले नमक को आपको अच्छे से इसमें घोल लेना है, जिससे इसमें ज्यादा नमक की कोई लम्स वगैरह ना रहे। अब इसके बाद से क्या होता है कि हमारे किचन स्लैब पर कई बार पानी के दाग होते हैं, मिनरल्स जमा हो जाते हैं, स्पेशली वहां जहां पर हमारे बर्तन की टोकरी होती है। इस जगह पर, यहाँ पर पानी के दाग जमा हो जाते हैं, या फिर आप कोई बर्तन इस जगह पर रखते हैं तो पानी के बड़े ही दाग बुरे लगते हैं देखने में। इनकी क्लीनिंग करने के लिए विनेगर और नमक का सोल्यूशन इस तरीके से बना लीजिए और ये पानी को यहाँ पर आप डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और उसके बाद से इस जगह पर आपको रब कर देना है। मैं इसको रब करने के लिए स्क्रबर का इस्तेमाल करूंगी।
जो ये सिंपल से झावे होते हैं, इनको लेकर इस विनेगर वाले पानी को आपको मिनरल के दाग पर रब कर देना है। 1-2 बार के रब के बाद ही आप देखेंगे कि पानी के दाग बहुत अच्छे से छूट जाते हैं। जो मिनरल वाटर के दाग हैं वो साफ हो जाते हैं। लेकिन इस विनेगर को आपको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब जैसे हमने इसको अच्छे से रब किया पहले पूरी जगह पर, उसके बाद से हमें क्या करना है, नॉर्मल पानी लेकर इस जगह पर डाल देना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिया है नॉर्मल पानी और मैंने ले लिया है छोटा सा वाइपर। वाइपर से मैं इस जगह की क्लीनिंग कर लूंगी। वाइपर और पानी नहीं डालना चाहते तो नॉर्मल गीला कपड़ा लेकर भी इस जगह को पोंछ दीजिए, वाइप कर दीजिए। आप देखेंगे कि जो पानी के दाग लगे थे, खारे पानी के दाग, वो कितनी बढ़िया तरीके से साफ हो जाते हैं। इस तरीके से जहां पर आप बर्तन रखते हैं उस जगह की क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने सिंक की भी क्लीनिंग कर सकते हैं। और इसके बाद से देखिए मैं आपको नॉर्मल कपड़े से अच्छे से पोंछ कर भी दिखा रही हूँ कि अब जो पानी के दाग हैं वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। पूरी स्लैब में आपको दिखा रही हूँ जहां जहां पर मैंने विनेगर और सॉल्ट का सोल्यूशन डाला था, उस पूरी जगह पर हमारी जो किचन स्लैब है वो अच्छे से साफ हो गई है। इवन आप देख रहे हैं कि इसमें जो परछाई है बर्तन की टोकरी की वो भी साफ नजर आने लगी है। तो कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। एक और बहुत ही प्यारी सी टिप बताती हूँ। फ्रिज के ऊपर अगर कभी हमें टॉवल टांगना होता है तो हम इसके लिए मैग्नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉवल हाथ पोंछने और फ्रिज पोंछने दोनों के काम आती है। जैसे फ्रिज पे कोई भी गंदगी लगी फटाफट आप देकर इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने जो लोहे की कबर्ड होते हैं उन पर भी मैग्नेट के हिसाब से आप कोई हैंकी या टॉवल लगा सकते हैं। एक और टिप बताती हूँ जिसके लिए हमने लिया है यहाँ पर लोहे का छोटा सा पैन। आप कोई कढ़ाई वगैरह भी ले सकते हैं। इसके बाद से मैंने ली है यहाँ पर 4 मोमबत्ती, छोटे छोटे साइज की 4 मोमबत्ती ली है। इसको हम रखेंगे गैस पर। गैस की फ्लेम को आप चाहें तो हाई करें या फिर लो करें, कोई इशू नहीं है। बस हमें यहाँ पर जो ये मोमबत्ती है, वैक्स है, इसको अच्छे से मेल्ट कर देना है। जो गैस पर हम डालेंगे तो फटाफट से मोमबत्ती मेल्ट हो जाती है। और जो इसके अंदर के धागे हैं उनको फेंकिएगा नहीं, उनका इस्तेमाल हम बाद में अपने दूसरी टिप में करेंगे। तो यहाँ पर ये जो धागे हैं इनको निकाल कर हम रख लेते हैं। तो इस तरीके से फोक की मदद से धागों को निकाल लीजिए। और मोमबत्ती है इसे मैंने अभी गैस पर ही छोड़ा है, अभी मैंने गैस को बंद नहीं किया है। इसके बाद से हम यहाँ पर 2-3 चीजें ऐड करेंगे इस मेल्टेड मोमबत्ती में। तो सबसे पहली जो चीज मैं डाल रही हूँ वो है लौंग। 5-6 लौंग हमने डाली है, अंदाजे से एक बार आप डाल सकते हैं। आप लौंग का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। 2 कपूर की गोलियां हैं, जो हमारे कपूर होती है पूजा में आरती के लिए, ये वही कपूर है। 2 कपूर की गोलियां डालिए। कपूर को हम इस तरह से चलाएंगे कि कपूर की गोलियां हमारी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएं। इसके बाद से हमारे पास होता है विक्स वेपोरब, जिसे हम अक्सर इस्तेमाल सर्दी जुकाम के लिए करते हैं। विक्स वेपोरब आपको लेना है 1/2 चम्मच के लगभग। तो मैं यहाँ पर अंदाजे से विक्स वेपोरब जो है वो इस तरीके से फोक से निकाल कर डाल रही हूँ। और हम यहाँ पर इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा ये जो मिक्सचर है ये इतना इफेक्टिव होगा दोस्तों कि आप इसे बार बार बनाकर रखना चाहेंगे। आप सोचेंगे कि मोमबत्ती में विक्स वेपोरब का क्या काम हो सकता है। मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, इसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। ये हमारा जो सारा मिक्सचर है अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप इसे गर्म पर ही इस तरीके से छोड़ दीजिए। इसके बाद से हमारी ये जो धागे निकले थे मोमबत्ती के वो मैंने चारों एक साथ ले लिए हैं। एक चम्मच की मदद से मैंने इनको एक दिए पे खड़ा कर दिया है। अब हमारा ये मिक्सचर है गरम गरम, हम यहाँ पर डाल देंगे, जिससे ये जो बत्तियां हैं जो विक बची हैं इसकी वो बीच में सेट हो जाएंगी। तो इसको हम एक बार छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए, जिससे हमारा ये कैंडल है वो अच्छे से सेट हो जाए। आप इसे किसी कप में किसी ग्लास में भी जमा सकते हैं। मैंने यहाँ पर दिए में जमाया है। ये देखिए हमारी मोम जो है वो जमकर तैयार हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इसको जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको काट दीजिए और हम यहाँ पर इस मोमबत्ती को बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद अब मैं बताती हूँ कि घर में अगर किसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब किसी को सांस की समस्या है, किसी को सांस लेने में दिक्कत है, सर्दी जुकाम है, या फिर ऐसा लग रहा है कि उनकी नाक बहुत ज्यादा बंद है, तो उनके पास ये जो विक्स वाला दिया है वो जलाकर रख दीजिए, उस कमरे में जलाकर रख दीजिए। जो लौंग है और जो विक्स है वो बंद नाक को खोलेगा, सांस लेने में आराम आएगा। और बच्चों को स्पेशली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है ये। मतलब ऐसी जगह रखिए कि कहीं किसी के जलने का डर भी ना हो और इसकी जो स्मेल हो वो जो पेशेंट है उसकी नाक में भी आती रहे। आप उसके सामने भी थोड़ी दूरी पर रख सकते हैं, जिससे उनको नाक में अगर कोई समस्या है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो बहुत अच्छे से ये वर्क करता है, उनको बहुत ज्यादा रिलीफ भी देगा। सर्दी के दिन में तो स्पेशली ये बहुत अच्छा काम करता है, कमरे को थोड़ा सा गर्म भी करता है और सांस लेने की जो समस्या है उसमें निदान भी देता है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए दिया मैंने बनाया है, आप भी इस तरीके से जरूर बनाकर अपने काम को आसान बना लीजिएगा।